meters, turn right. Turn right after 50 meters. यहाँ तो कोई राइट है ही नहीं। आगे उस गली में रुको, जल्दी करो। एक एक गली जानती मैं दिल्ली की, जल्दी प्लीज जल्दी करो। अरे सामने देखो, चलाओ श्रवण। Listen, calm down, relax. क्या रिलैक्स, प्लीज तुम जल्दी चलाओ ना श्रवण। सुनील जी, आई लव योर सोच, आई लव योर समझदारी। बड़े करेक्ट डिसीजन लिया जी आपने। बचा कभी वापस ले जा, मिठाई ला मिठाई, डील फाइनल हो गई है। चलो चलो। मेरे को पता था आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाएगी, इसके लिए ना मैंने तो पेपर्स पहले ही तैयार रखे हैं। किस हक से मना करती मैं? और अगर नाना जी को पता चला वो तो बिल्कुल टूट जाएगा। सिर्फ तुम कुछ कर सकते हो श्रवण, प्लीज जाके मामा जी और मासी को समझाना प्लीज। क्या बात है सुनील जी, कोई प्रॉब्लम है? जी वो खोसला जी, इसमें वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई लगती है, गलती से इसमें 16 करोड़ लिखा हुआ है। ओ नहीं जी, ओ जी गलती तो खोसला ने कभी सपने में भी नहीं की है। ये जी करेक्ट लिखा हुआ है जी, 16 करोड़ बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिसप्रिंट नहीं हुआ जी। लेकिन भाई साहब, बात तो 24 करोड़ की हुई थी ना? आज ही हुई थी, बिल्कुल हुई थी, पर कल यस्टरडे नहीं ऑफर। मतलब एक दिन में 8 करोड़ कम हो गए। गुस्सा नहीं रचना पैन, गुस्सा नहीं। अरे लेकिन खोसला साहब, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? समीर जी, खोसला कुछ भी कर सकता है, अगर डील नहीं मंजूर डील कैंसल। हमारी प्लान हम बात करेंगे, बैठिए आप पीछे करें, चुप रहिए, शांति रखिए। देखिए खोसला भाई साहब, देखिए कहाँ 24 करोड़ और कहाँ 16 करोड़, बहुत फर्क है ना, जरा सोच के देखिए। और हमारा मकान भी कितना बड़ा है, आप तो आराम से रेनोवेट करा के इतने पैसे कमा सकते हैं। सॉरी रचना पैन, बिग सॉरी, अब तो पेपर तैयार हो गए हैं, कुछ नहीं हो सकता। देखिए खोसला साहब, आप भी माता रानी के भक्त हैं और मैं भी। मेरी एक बात तो मानेंगे आप प्लीज? हाँ जी दसो। देखिए 16 करोड़ वाकई में बहुत कम रकम है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए प्लीज, थोड़ा सा। आप लोगों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ठीक है, माता रानी से बात करके देखता हूँ। माता रानी से पूछो। ये 22 राव एवेन्यू कहाँ पर है? बस सामने है, लेकिन रास्ता बंद है, काम चल रहा है, आपको घूम के जाना पड़ेगा। थैंक यू। श्रवण, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ जी माता रानी से बात हो गई है, माता रानी ने कहा है कि 16 करोड़ 21 लाख। बबलू चल भाई पेपर ले, पेपर साइन करा। हाँ चल 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 पेपर साइन करा। अभी जी कुछ सोचो मत, जल्दी पेपर साइन करो और डील पक्की करो। क्या भाई बबलू, दे पेपर और पेन दे। दादा। हाँ जी, ज्यादा सोचो मत जी, माता रानी का हुक्म है, चुप करके कार दो सिग्नेचर बस। हाँ हाँ श्रवण, ये नो पार्किंग है। अरे इतनी सारी बाइक्स करिए, डोंट वरी अबाउट, चलो। मैं बाद में फोन करता हूँ जी। आओ जी, मेरे को पता था जी आप लोग जरूर आएंगे, पर आप लोग अकेले अकेले कैसे आए? समीर वगैरह के साथ आते तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता। अभी अभी गए हैं यहाँ से शुभ काम करके। क्या किया उन्होंने? तुमने उनसे कहीं साइन तो नहीं? खोसला अपनी डील के बारे में किसी को नहीं बताता हूँ, भाई आपके घर के बंदे हैं वो,
आप जाके खुद ही खुशखबरी ले लो उनसे। लेकिन अगर चलो प्रसाद दे भाई। प्रसाद बोलो, दोनों में बहुत गहरी मोहब्बत लगती है। बिल्कुल सही बात है सर। मेरे को तो प्रसाद दे। लियो 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 लियो, माता का प्रसाद है। जैसी भगवान की मर्जी। हमें सही और गलत का पहाड़ा मत बढ़ाइए। आप लोग कागज पे साइन कर रहे हैं। अरे सुमन, शरवण बेटा तुम अरे बबलू जी, वो हमने बोला था ना, माता रानी की चुन्नी बदली कि नहीं आपने? हाँ बताओ, हम देखते हैं जरा। हाँ हाँ बदल दी है आपने। अरे बताओ, कितनी गर्मी है ना, और ऊपर से ये एसी भी ना। आपसे कहा था ना कि एसी की सर्विस करवा दीजिए, लेकिन आप भी ना। अरे सुमन, आज तो जल्दी आ गई है। रचना खड़ी क्या है, जा चरवन बेटा के लिए कॉफी लेके आ। बेटा ये मौसम का भी ना कुछ समझ में नहीं आता है। बताओ, अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा? ऊपर से बिजली का बिल अलग से आता है। भाभी मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं कोल्ड कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत गर्मी है ना। जा जा। आओ आओ श्रवण, बैठते हैं। बेटा तुम बाबूजी से मिलने आए होगे ना? नहीं, कमरे में है वो अपने। तुम वहीं चले जाओ, मिल लो उनसे। हाँ ऐसा करती हूँ कि तुम्हारी कोल्ड कॉफी ना मैं वहीं भिजवा दूंगी। जाओ। है और आमी जी, मैं जानती हूँ कि मेरा इस घर पे कोई हक नहीं, इसलिए सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप लोग प्लीज ये मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप सब खोसला के ऑफिस गए थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज ये घर मत बेचिए, प्लीज। ये हमारा घर है, मैं हाथ जोड़ती हूँ वासी, प्लीज। क्या हुआ सुमन? ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग? नाजिया मेरे साथ चली। क्या हुआ मेरी पीठ पीछे? बोलो। डॉक्यूमेंट वही बाबूजी जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बाबूजी, हम सब ने सोचा था कि सही वक्त आने पर आप सबको बता देंगे, लेकिन अब जबकि बात खुल गई है तो आप सब लोग भी सुन लीजिए। हम ये मकान खोसला भाई साहब को बेच रहे हैं। और ये फैसला हम सब ने बहुत सोच समझ के किया है बाबूजी, और अब ये फैसला बदलने वाला नहीं। बाबूजी,
आज आपने कोर्ट में देखा ना क्या हुआ, देखा ना, हम केस हार गए। और अब भी बाबूजी अगर हम चुप रहते तो ये मकान तो हमारे हाथ से जाता ही, पैसा भी जाता। इसलिए बाबूजी हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। तुम कब से वकील बन गई मंजू? किसने कहा तुम्हें हम केस हार गए हैं? बाबूजी हमारे भी कान और आंख हैं। हमने भी आज कचहरी में देखा कि क्या हुआ। अब जबकि ये साबित हो चुका है कि वो हस्ताक्षर आपकी लाडली बेटी प्रिया के ही हैं, तो बाकी बचा क्या है बाबूजी? मुकदमों में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मामी जी, नानू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, आपको हम पर विश्वास नहीं है, पर श्रवण पर तो है ना। श्रवण लड़ रहा है हमारा केस, हमें जिताएगा ये, हम नहीं हारेंगे। आप विश्वास रख के हम नहीं। हो गया ना तेरा प्रवचन, तो अब हमारी जानती है तू, जिस दिन से इस घर में हम ब्याह के आए हैं, एक भी दिन चैन से नहीं बिताया हमने, एक भी दिन। बाबूजी आपको याद है ना, आप कानपुर आए थे हमारे घर, हमारे पिताजी से हमारा हाथ मांगने के लिए। याद है आपको, आपने हमारे पिताजी से क्या कहा था? आपने कहा था कि तिवारी किला की रानी बना के रखेंगे हम इस मंजू। मुझे हमें नहीं पता था, नहीं पता था कि हमें रानी नहीं नौकरानी बना दिया जाएगा। बाबूजी जिस दिन से हम इस घर में आए, बस काम ही काम, काम ही काम। मंजू 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 ये बना दो, मंजू वो बना दो, मंजू कपड़े कहाँ रखे हैं, मंजू रसोई में साफ नहीं की, मंजू अचार डाल दो, मंजू पापड़ तल दो, मंजू ये कर दो, मंजू फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, मंजू यहाँ चली जाओ, मंजू वहाँ चली जाओ, बस मंजू 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 मंजू। और नहीं। और एक बात बाबूजी, आपकी लाडली बेटी प्रिया ने क्या किया क्या नहीं किया, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। आपको केस लड़ा, आप लड़िए। हो सकता है आप जीत भी जाए और आपकी लाडली बेटी प्रिया की आत्मा को शांति भी मिल जाए, लेकिन तुम अपनी हद से आगे। बाबूजी आपको हमारी बात कड़वी लगी ना? सच कड़वा ही होता है बाबूजी, कड़वा ही होता है। बाबूजी जैसे आपको अपने बच्चों से प्यार है, वैसे ही हमें भी अपने डब्बू और अपनी बेटी प्रीति की फिक्र है। डब्बू इधर आओ। बाबूजी तिवारी खानदान का भविष्य जानते हैं, कल हमसे क्या कह रहा था? कह रहा था कि माँ मैं हवाई जहाज चढ़ाऊंगा, पायलट बनूंगा। बाबूजी हम अपनी बेटी प्रीति की धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी इतनी कमाई नहीं है बाबूजी कि ये पायलट बन सके और हम अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर सके। बाबूजी आपने एकदम सही कहा कि हम वकील नहीं है, हम वकील मानते हैं बाबूजी, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि यहाँ इंसान मर जाता है, लेकिन मुकदमे खत्म नहीं होते हैं बाबूजी, नहीं होते। बाबूजी आपने तो अपनी पूरी उम्र कोर्ट कचहरी में निकाल दी है, लेकिन हमसे ये नहीं हो पाएगा। बाबूजी अपनी पूरी जिंदगी हमने अपनी इच्छाओं का गला घोट के जिया, लेकिन हम अपने बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देंगे। बाबूजी हमारा बेटा पायलट ही बनेगा, हमारी बेटी की हम धूमधाम से शादी करेंगे और इसे होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे बाबूजी, करेंगे। अच्छा
बेटा। ठीक। आप पहले बैठिए प्लीज। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी वहम में गुजार दी कि मैंने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया। बहुत बेहतर जिंदगी थी उन्हें, लेकिन मैं गलत था। शायद मंजू ठीक ही कह रही थी। मैंने अपने बच्चों को सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। नहीं नानू, अब ये घर बेचकर अगर उन्हें खुशी मिलती तो ऐसा ही सही। नानू ऐसा मत बोलिए। इंसान वही है जो जीत से पहले ना जीत की खुशी मनाए और हार से पहले ना हार माने। आपने नहीं सिखाया था ना? मैं हार चुका हूँ बेटी, हारने से पहले ही हार चुका हूँ मैं। नानू ऐसा मत बोलिए। ये देखिए, ये तिवारी विलाप की शान है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। हम ये केस जीतेंगे, प्लीज हिम्मत मत हारिए। श्रवण, नानू को बोलो ना, हम ये केस जरूर जीतेंगे। मेरी बच्ची, सवाल अब हार और जीत का नहीं, सवाल इस परिवार की खुशी का है। अगर ये घर वालों की खुशी के बीच दीवार बनता है तो इस दीवार का गिर जाना ही अच्छा। मैं ये सच्चाई मान चुका हूँ बेटे। तू भी जितनी जल्दी हो सके इस सच्चाई को मान ले तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बाहर घूम के आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। जानता हूँ कि अभी जाओ प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। कुछ भी नहीं बचा है। नानू के हौसले से मेरी हिम्मत थी। नानू ने हार मान ली तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम भी कुछ नहीं कर सकते। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। जानता हूँ श्रवण, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज।
समझ देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ किया इस घर के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस घर को बिकने से हम कोई नहीं रोक सकता। धर्म छिन जाएगा हमेशा के लिए। और ये भी प्रूव हो जाएगा कि मेरी माँ गलत थी। ऐसा नहीं होगा सुमन, मेरी बात सुनो। सुमन, हम कोई तरीका निकाल लेंगे ना। सुमन, सुमन, सुनो मेरी बात सुनो। मुझ पे भरोसा है? अगर है तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, समझी?